नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। धर्म में हर व्यक्ति की निजी आस्था रहती है। हमारे परिवार ने सदा पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन धर्म का सम्मान किया। पिछले 4 वर्षों से मुझे शास्त्री जी का सानिध्य मिला है। उनका सदैव मेरे ऊपर आशीर्वाद ही रहा है। जब मुझे खबर मिली थी महाराज जी सनातन एकता यात्रा निकाल रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं यात्रा का स्वागत करता हूं। यात्रा में कल शामिल हुआ था। हर व्यक्ति चाहता है कि जाति के नाम पर भेदभाव ना हो। ये बात कांग्रेस भी कर रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसका उद्देश्य है जो कमजोर वर्ग है और जिन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है उनकी तो गिनती ही हो। उसकी वजह है कि हर समाज का विकास हो। हम समाज के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने कहा कि आप कोई भी घर में पैदा हो, आपके कर्म सही होना चाहिए। वो धार्मिक यात्रा है। जगन्नाथ यात्रा को धर्म से अलग रखें। राजनीति और संविधान धर्म से अलग होता है। जैसे मैंने कहा कि महाराज जी से सब लोग जुड़े हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, चाहे जो धार्मिक आस्था रखते हैं, उन्हें राजनीतिक महत्व नहीं देखना चाहिए। देखिए, धर्म हर व्यक्ति की निजी अपनी आस्था रहती है। हमारे परिवार ने सदैव पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन धर्म का पालन किया है और आगे भी करते रहेंगे। लगभग 4 साल से मेरा परिचय है महाराज वीरेंद्र शास्त्री जी के साथ में, और उनका सदैव मेरे ऊपर आशीर्वाद भी रहा है। तो जब मुझे खबर मिली थी कि महाराज जी सनातन एकता यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो मैं इसलिए कल हाजिर हुआ वहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए। और देखिए, सनातन धर्म का पालन हम सब करते हैं, सदैव करते आएंगे। भागवत गीता में भी उल्लेख है कि आत्मा ही सनातन है। तो उसमें मैं कल शामिल हुआ था और शुभकामनाएं भी दी यात्रा के लिए। जात-पात मिटाने के लिए मेन ये यात्रा है कि हिंदू धर्म संगठित रहे। देखिए वो तो हर व्यक्ति चाहता है कि जाति के आधार पे कोई भेदभाव ना हो। आखिर जो बात कांग्रेस भी कह रही है कि जाति की जनगणना होनी चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है कि कम से कम जो कमज़ोर वर्ग हैं, जिनकी संख्या है लेकिन इनको मौका नहीं मिल पा रहा है, उनकी भी तो गिनती हो। और उसमें एक अहम बात ये भी है कि हर समाज का विकास तब होगा जब हम समाज के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। इसीलिए, क्योंकि यही बात कही है भगवान श्री कृष्ण ने कि आप कोई भी घर में पैदा हो, आपके कर्म सही होने चाहिए हैं। और इसीलिए हम सबको भी यही सोचना चाहिए है, हमको ये सोचना चाहिए है कि हमारे जीवन में हमारे कर्म सही हों। अगर आपकी सोच सही है, अगर आपके मन में, दिल में जो भी आप काम करोगे मन से और दिल से, वो सकारात्मक काम हो, आपकी सोच रावण की नहीं भगवान राम की हो, तो आप सही दिशा पे जाओगे। तो कर्म सही होने चाहिए हैं। की यात्रा जनगणना जो होने वाली है, जनगणना उस मुद्दे का समर्थन कर रही है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, वही धार्मिक यात्रा है, जनगणना एक राजनीतिक मुद्दा है। आप दोनों को जोड़ क्यों रहे हो? मेरी आप सबसे विशेष प्रार्थना है कि धर्म को अलग रखिए। राजनीति है, उसमें संविधान का काम अलग होता है, धर्म का काम अलग होता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये बात कही है महाराज जी ने भी कि उनका सब लोग जुड़े हुए हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा के हो। तो इसमें मेरा आपसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर किसी की जो भी धार्मिक आस्था हो, उसका राजनीतिक मार्ग ना देखें। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं कोई भी धार्मिक कार्य में राजनीति देखेंगे तो वो सही नहीं है, उचित नहीं है मेरे हिसाब से। पिछले कुछ